वफाकी शरी अदालत के जज से मैंने बराह रास्त भी बात की है कि तुम लोगों ने कोर्ट में जिस खुला को प्रोमोट किया है, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिना है, जिना है, जिना है। औरत दूसरे मर्द के लिए हलाल नहीं होगी। यही बिठा के मैंने समझाया वफाकी शरी अदालत के जज को। इधर मुझसे मिलने आए थे, चाय पिलाई, मैंने कहा खुदा की कसम ये जिना को तुम लोग प्रोमोट कर रहे हो, लेकिन जज साहब की समझ में ये बात नहीं आई। अल्लाह की कसम वफाकी शरी अदालत का जज भी जहन्नम में उल्टा लटका हुआ होगा, मेरी तमन्ना है। और ये हमारे वकील भी और हमारे जजेस भी, हमारे हुक्मरान भी और वो उलमा भी जो इस अदालती खुला पे खामोश है, आवाज नहीं उठा रहे, मेरी तमन्ना है, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया हमारी फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम को प्रमोट करने में इस खुला के जरिए। मैं अल्लाह के सामने कह दूंगा, ए अल्लाह, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने हुकूमत के खौफ के बगैर, जेल कचहरी और तौहीन अदालत के खौफ के, इस कानून के पे से नहीं डरा। मैंने जो हक था वो मिंबर पे खुल के बयान कर दिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ए अल्लाह, मैं बरी हूं। अब अगर कोई मौलवी इस पे खामोशी इख्तियार करता है, कोई जज इस खुला को सही करार देता है, कोई मौलवी, अहले हदीसों में बाज मौलवी ऐसा कर रहे हैं कि ये खुला ठीक है, ये सारे जहन्नम में उल्टे लटके हुए होंगे, सारे उल्टे, क्योंकि ये जिना को प्रमोट कर रहे हैं, खानदानी निजाम को तोड़ रहे हैं। ये मुझे एक बात बताओ, आपको पता हो कि मेरी बीवी को हर वक्त ये राइट है, जब चाहे अदालत से खुला ले ले, आदमी उसको बीवी क्यों बनाएगा? फिर वो बीवी किस बात की है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या रह गया? फिर गर्लफ्रेंड को भी ये राइट है, जब चाहे छोड़ के चली जाए। बीवी के पास भी कोर्ट ने ये राइट दे दिया, जब चाहे कोर्ट से खुला लेके चली जाए। अबे तो गर्लफ्रेंड ही रख लेता, इससे बेहतर नहीं था क्या? इन हरामखोरों को इतनी बड़ी जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है, और फिर हमें समझाते हैं हदीस बुखारी की, कुरान की। तो तुम कुरान हदीस हम तुमसे ज्यादा समझते हैं। सबसे पहले इजमाए उम्मत है, सहाबा ने, ताबीईन ने, चारों इमामों ने कुरान हदीस से क्या समझा है। तुम 15वीं सदी के मौलवी हमें बताओगे कुरान हदीस क्या है? बहुत अफसोस होता है, मुझे अहले हदीसों से यह तवक्को नहीं थी। जब मैं अहले हदीसों को देखता हूं इसी अदालती खुला को प्रमोट कर रहे हैं, यार तुम तो सुबह शाम कहते हो कुरान हदीस, कुरान हदीस, तुम्हें क्या हो गया? इससे मैं तकलीद पे और मजबूत होता हूं कि आप इन मज़ाहिब अरबा को फोकस करो ताकि इस गुमराही से बचो आप। वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? कुरान हदीस के नाम पे हर शख्स आपको गुमराह करेगा। कोई ऐसा खुला नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में, कि औरत जब चाहे जाए और कोर्ट से खुला की डिग्री लेके दफा हो जाए। वो ऐसा ये नहीं मानता इस्लाम, ये जिना है। औरतों को पसंद हो तो भी ये जिना है, पसंद ना हो तो भी ये जिना है। जिना पे इस्लाम का लेबल मत लगाओ। आप गर्लफ्रेंड बन जाओ किसी की, लेकिन औरतें भी पेड़े खाती हैं। नहीं, बीवी बन के हुकूक बीवियों वाले लेने, यानी पावर वो लेनी है जो गर्लफ्रेंड के पास होती है, हुकूक वो लेने जो बीवियों को मिलते हैं। गर्लफ्रेंड को नान नफका मिलता है? बोलो ना। नहीं, गर्लफ्रेंड का बच्चा हलाली होता है, हरामी होता है, हराम का बच्चा होता है वो। गर्लफ्रेड का ससुराल से कोई ताल्लुक होता है? विरासत मिलती है? नहीं। लेकिन एक पावर गर्लफ्रेंड के पास होती है, जब चाहे ब्रेकअप कर ले। बीवी को नान नफका मिलता है, गैस बिजली का बिल मिलता है, उसके बच्चों की इलाज मुआवजा, सारी जिंदगी का सहारा मिलता है। लेकिन एक चीज इस्लाम उससे ले लेता है, भाई तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ब्रेकअप का तुम्हारे पास राइट नहीं है। हमारी अदालतों ने और वफाकी शरी अदालत ने उसको मौसर करार देके क्या किया है? औरत को हुकूक बीवी वाले दे दिए, यानी मर्द पे जिम्मेदारियां डाल दी, और पावर गर्लफ्रेंड वाली दे दी। तो आदमी का बेड़ा गर्क, आदमी का क्या कर दिया? बेड़ा गर्क कर दिया। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। और हमें बताया जाता है कि फलाने इस्लामी कंट्री में भी ये कानून है। और भाई साहब, इस जमाने के इस्लामी कंट्रियों के कवानीन को परखा जाएगा कुरान और सुन्नत पे।